दोस्तों से मिले हुए ज़माने हो गए। दोस्ती तो अभी भी वैसी ही है, बस किस्से पुराने हो गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरी आप सबसे ये गुज़ारिश है, जब तक आप फ्रेंड्स एक साथ हो, जब तक आप कॉलेज में हो, पैसे मत देखो। जब भी आपको टाइम मिले, खूब ट्रिप्स करो, खूब साथ में घूमो। क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ एक ऐसा टाइम आएगा, आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास घूमने के लिए टाइम भी होगा, पर सारे दोस्तों के पास एक साथ टाइम नहीं निकलेगा। तब आपको ये बात याद आएगी कि जितना घूमना था घूम लिए, अब तो आप कभी-कभी मिल पाओगे दोस्तों से। कहाँ से लेनी चाहिए? मेरे को कहाँ से लेनी चाहिए? इन्होंने गलत किए क्या? तो अपने को कहाँ से लेनी चाहिए? और साइड से ऐसे, साइड से सीधा सीधा। मेरे ख्याल में सीधा ही सबसे बढ़िया है, सीधा सीधा जाके वहाँ निकल जाए। नहीं, हाँ सीधा स्ट्रेट नहीं, हाँ है ना, नो पॉइंट इन गोइंग ऐसे। वीडियो बना ले, वीडियो टैक्सी। अर्ली मॉर्निंग ब्रीफिंग लेने के बाद हमें पता लगा कि आज हमें कुछ 177 किलोमीटर की राइड करनी है टिल मनाली, जिसमें 3 पॉइंट्स आने हैं: लाहौल वैली, बारालाचा पास एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल अटल टनल। सो वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। एक बात मेरे माइंड में आई, सोचा आप सबसे पूछ ही लूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना। शायद मैं इसे अच्छे से आर्टिकुलेट ना कर पाऊँ, पर प्लीज़ आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आप इमेजिन करिए कि आप एक ट्रिप पे गए, जहाँ पे आप लग्ज़री स्टे पे रुके हो एंड यू हैव स्पेंड लाइक आपने 5 से 6 लाख रुपए वहाँ पे खर्च किए हैं। बहुत ही 5 स्टार होटल था, आपने एन्जॉय किया एंड 100% द श्योरिटी इज़ आफ्टर 3-4 ईयर्स आपका वो मेमोरी कहीं न कहीं डिमिनिश होगी। लाइक आपको पूरा याद नहीं होगा आपने कैसे एन्जॉय किया था, क्या किया था। 40-50% आपको याद रहेगा। ऑन द अदर हैंड, आपको एक सपना आता है जिसमें आपने उसी लेवल की एन्जॉयमेंट, बल्कि उससे ज़्यादा एन्जॉयमेंट करी। आप सपने में 5 स्टार होटल में रुके एंड आपने वो जगह एन्जॉय करी एंड आप मान के चलिए आफ्टर 4-5 ईयर्स आपको वो सपना ज़्यादा याद है टू द रियलिटी जिसमें आपने 5 to 6 लाख खर्च किए थे। सो वॉज इट वर्थ स्पेंडिंग 5-6 लाख ऑन अ थिंग जो ड्रीम से अचीव कर लिया आपने? इसके बारे में सोचना और प्लीज़ मुझे बताना। जो ये बारालाचा पास का व्यू है, इससे बेस्ट व्यू किसी भी पास पे नहीं दिखता आपको। ये एक्चुअली पास का क्या है कि ये बहुत बड़ा पास है। ऐसा नहीं है आप एक पर्टिकुलर पीक पे गए और आप अचानक से नीचे उतर गए। यहाँ एक बहुत बड़ी रेंज है जो एक ही लेवल पे बहुत टाइम तक चलती है। सो आपको ये स्नो शेडेड माउंटेन्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं और सेम लेवल पे दिखते हैं। तो इसका जो मज़ा है वो अलग ही था। एंड हेयर आई बम्प्ड इनटू वन ऑफ द विटिएस्ट गाय इन दिस ग्रुप। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट लेवल है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है एंड ही मेक्स अमेजिंग ट्यूटोरियल्स ऑन इंस्टाग्राम। आपने शायद देखा होगा, ये हैं बिग बियर बैंगलोर करके।
नाम मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको राइडिंग के थोड़े से बहुत गुर सीखने हैं तो ट्राई करिए, जो बहुत प्रोफेशनल राइडर्स हैं उनके पीछे आप बाइक चला के देखिए। विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 1 और 2 आवर्स आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा किस तरीके से बाइक चलानी चाहिए। मैंने ये कई बार फॉलो किया, जो बहुत ही प्रोफेशनल राइडर्स थे हमारे साथ, मैंने उनके पीछे बाइक चलाई, उससे मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला। और हाँ, मुझे एक चीज़ पता लगी जो मैं शेयर करना चाहूँगा। लाइक आप पहाड़ों पर बाइक चला रहे हो, सो वहाँ पर ट्विस्टीज एंड टर्न्स आएंगे, दैट इज़ इनएविटेबल। अब पॉइंट ये है, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप जीपीएस अपने मोबाइल पे लगा के चलिए, उससे आपको पहले ही पता लग जाएगा आगे कर्व आ रहा है, कितना बड़ा कर्व आ रहा है, कैसा कर्व आ रहा है, सो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पहले ब्रेकिंग या फिर स्लो डाउन कर सकते हो। और दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि ऑलवेज रीड द सिग्नल। लाइक बीआरओ ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। जहाँ भी स्पीड अगर उन्होंने 60 लिखी है तो आप 60 से ऊपर मत जाइए। जहाँ उन्होंने स्पीड 40 लिखी है वहाँ 40 जाइए। जहाँ पे उन्होंने जितनी स्पीड लिखी है अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपका कहीं पे भी लीनिंग की वजह से तो एक्सीडेंट नहीं होगा एटलीस्ट। फ्रेंड्स, अब बारालाचा से उतरना स्टार्ट हो गया था, डिक्लाइन एंगल आना स्टार्ट हो गया था। एंड जैसे ही बारालाचा ख़त्म होता है उसके बाद एक बहुत ही अमेजिंग लेक आती है, छोटी सी। मुझे नाम नहीं पता, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सी लेक है। बहुत ही सीनिक जगह है। इसके जस्ट सामने एक कैफ़े है, आप प्लीज़ वहाँ से कॉफ़ी या चाय ज़रूर लेना। कुछ पैचेस हमेशा याद रह जाते हैं, उनमें से ये पैच एक था। साइड से बहुत क्लीन वाटर था, फुल ये ऑफ रोड था, कुछ 4 to 5 किलोमीटर्स का। पत्थरों का जो कलर था वो भी कुछ रेडिश शेड में था। एंड आई एम श्योर जो भी इस रूट से गया होगा उसको ये वाला पैच 100% याद होगा। उसे 100% याद होगा कि यहाँ से वो बाइक लेके गया था। गाइस, जो मुझे लगता है वो यही है कि लग्जरी इज़ ओवररेटेड। एक बहुत ही एक्सपेंसिव होटल में रुकना, वहाँ स्टे करना, दैट इज़ हाईली ओवररेटेड। और वो कभी भी नेचर की जगह नहीं ले सकता। नेचर में जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो आप ड्रीम में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जो रियलिटी चेक है वो आपको नेचर में ही मिलेगा। एंड ये सारी मेमोरीज़ को अपने अंदर लेते हुए, कुछ लैंडस्लाइड्स वाले एरिया देखते हुए हम फाइनली मनाली पहुंच गए। एंड ये हमारे फाइनली होटल था मनाली का।
back home. So our main agenda is to reach Chandigarh आराम से. Take it very very easy. First 50-70 kilometers are quite crucial because we will be crossing through small villages. They don't have any parkings inside their homes and all. Most of the cars will be parked on the road. Be very careful, stick together and cover at least 70 to 80 kilometers, or by the time we reach Mandi, there will be lots of diversions and all, so you won't be able to figure out the route also, because at some places मनाली से हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चंडीगढ़ आ गए थे। हयात रेजेंसी में ही हमारा दोबारा चेक इन हुआ एंड कुछ 6.5 आवर्स आप मान के चलिए हमें लगे आने में। एंड ये वो टाइम है जिस टाइम पूरा मनाली हाईवे ख़राब था एंड जो 4 व्हीलर्स थे वो रात को 12 बजे के आसपास आए जिनमें हमारा लगेज था। प्रॉपर्टी पे आने के बाद मैंने वही किया जो मैंने हर प्रॉपर्टी पे किया। मैंने प्रॉपर्टी को एंजॉय किया, सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ किया, सोना, स्टीम, पूल। वी हैड अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर आवर सर्टिफिकेशन सेरेमनी जो कुछ शाम को 7 PM के आसपास होनी थी। एंड वो फाइनल एक गेट टुगेदर था जिसमें हमने डिनर किया और बहुत इन्जॉय किया। इन 18 डेज़ में हम 80 राइडर्स ने ऑलमोस्ट सब चीज़ देख ली थी। 20 की एज से लेके 72 तक हम सब राइडर्स थे, अलग अलग प्रोफेशनल कैरियर से। कोई नीदरलैंड से था, कोई सिंगापुर से था, कोई ईस्ट से था, कोई साउथ से था, कोई वेस्ट से था। हमने नदियाँ देखी, हमने पहाड़ देखे, हमने बारिश देखी, हमने स्नोफॉल देखे, हमने लेक्स देखी, हमने टनल्स देखे, हमने हाई पासेस देखे, हमने वाटरफॉल देखे, हमने वाटर क्रॉसिंग देखी, हमने पैशन देखा जो आजकल नहीं दिखता। कुल मिला के हमने ज़िंदगी को जीते हुए देखा। दोस्तों ट्रिप ख़त्म हो चुकी थी। ये चंडीगढ़ के बाद मेरे घर तक का रास्ता है। मनाली से जस्ट पहले अटल टनल आया था। अटल टनल से पहले बहुत ज़्यादा धूप थी। जैसे ही मैंने अटल टनल क्रॉस किया था, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। बारिश बहुत तेज़ थी और मेरा जो कैमरा था वो इतना ज़्यादा ड्रेंच हो गया पानी में कि वो ख़राब हो गया। फिर मैं चंडीगढ़ तक कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। बट लास्ट में मैंने फिर वही किया जो हर इंडियन करता है, मैंने उसे धूप में रख दिया। फिर वो सही हो गया। उसके बाद ये लास्ट वीडियो बना। लेकिन कई चीज़ें वीडियो में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो मेरे माइंड में है। रूट बहुत प्यारा था। अगेन मनाली से चंडीगढ़ कुछ 6 आवर्स लगते हैं, उतने ही लगे। बट कार्स को वहीं 6 की जगह उस टाइम पे 16 आवर्स लग रहे थे क्योंकि रोड ख़राब था। बहुत सारी मेमोरीज़ अपने अंदर लेके मैं घर निकल गया। मैं जब आया था मैं एक एमेच्योर राइडर था। अब मैं जब जा रहा हूँ मैं एक मैच्योर राइडर हूँ। काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला, काफ़ी रेनाउंड प्रोफेशनल राइडर से काफ़ी कुछ पता लगा। एंड हाँ, मैं पूरी लाइफ इस ट्रिप को चेरिश करूँगा एंड आगे बहुत सारी ट्रिप्स में मैं जाना चाहूँगा रॉयल एनफील्ड के साथ। एंड दिस इज़ वन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इट्स काइंड एंड मैं चाहूँगा हर कोई इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करे। थैंक यू। एंड हाँ, मनाली में घूमते हुए मैं रैंडमली अपने वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर से टकरा गया, वो इज़ रोनी। एंड उनसे बात करके बहुत मज़ा आया एंड काफ़ी क्रिएटिव वाइब्स हमने शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर दैट मीट। थैंक यू सो मच रोनी। Yes. How are you? Good, man. How's the room?
It's amazing man. I think ये वाला बहुत ज़्यादा better है उस वाले से. क्या नाम है? ITC Morea. Morea. ITC Morea was also nice, but this is ITC way Morea better was than amazing. Right. Like the But best. See all our bikes there. Oh yeah. Oh, what a view, man! What a view! What a view!